सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना पसंद करूँगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम मतलब जो प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 स्विंग स्टॉक एनालिसिस किए थे, उनके क्या रिजल्ट आए, ठीक है? तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम एनालिसिस करेंगे 2 बेस्ट बेहतरीन स्विंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट वीक। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम 2 स्विंग स्टॉक दिए थे, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है ग्रेविटा, ओके? यहाँ पर आप देखोगे ना, अगर इस रेड कैंडल को इग्नोर करते हो, क्योंकि ये रेड कैंडल ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। स्क्रीनशॉट आपको मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट आपको नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पर हमने कितने परसेंट का प्रॉफिट बुक किया हुआ है? 5% का प्रॉफिट यहाँ पर हमने बुक कर लिया है एंड रेड कैंडल बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी ने उस दिन काफ़ी ज़्यादा फॉल दिखाया दिखाया था। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल गया। रेड कैंडल बनने से पहले हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था सेकंड स्विंग स्टॉक, जिसका नाम है केपीआर मिल। अभी केपीआर मिल में क्या हुआ? इसके ऊपर बाई करने के लिए बोला था, स्टॉक ऊपर भी जाता है, लेकिन अगेन फिर से नीचे आ चुका है। अगर किसी की कोई पर्सनल क्वेरी जिसने अभी तक इसको होल्ड किया हुआ है, देन वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि क्या इसे होल्ड करना चाहिए या फिर अभी इसका रीसेंट एसएल क्या हो सकता है, मतलब फ्रेश एसएल क्या हो सकता है, फ्रेश टारगेट क्या हो सकता है। जिसने होल्ड किया है, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है? कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम 2 स्विंग स्टॉक दिए थे, इवन इससे पहले वाली जो एक वीडियो बनाई थी ना स्विंग स्टॉक के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको बताया था रिजल्ट, मतलब जब भी वीडियो बना रहा हूँ वहां पर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि हमारे जो स्टॉक्स है, दिए गए स्टॉक्स, उनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि यस, हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। अब हम रिसेंट एनालिसिस पे आ जाते हैं कि बेहतरीन 2 स्विंग स्टॉक कौन से होने वाले फॉर नेक्स्ट वीक। तो जिनमें हमारा पहला नाम निकल कर आता है जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जिसका टाइम फ्रेम हमें डेली का देखने को मिल रहा है। अभी ये क्यों? इसके पीछे ना वैसे तो कई सारे रीजन है। सबसे पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देख लेते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सी एनालिसिस विजिबल करता हूँ। अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एक रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कब का रेजिस्टेंस है ये? कहीं न कहीं 2021 के एंड का या फिर 2022 के स्टार्टिंग का हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस है, जो फाइनली 2024 के स्टार्टिंग में या फिर 2024 के एंड में इसने ब्रेकआउट दिया है। समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बस इतना समझ लो। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-सा पैटर्न फ़ॉर्म हो रहा है, क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता? सी, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कौन एक्टिव है? यस, एग्ज़ैक्टली सेलर्स यहाँ पर क्या है? एक्टिव है। एक्टिव से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, मार्केट को नीचे ला रहे हैं, दिख रहा है? एंड सपोर्ट पे मतलब ट्रेंड लाइन पे कौन एक्टिव है? बायर्स एक्टिव है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। फर्स्ट ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट फोर्थ टाइम मतलब प्रीवियस 4 बार यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिल चुकी है। क्या फिफ्थ टाइम यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है? तो देखो पॉसिबिलिटी तो है ना कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो हाँ, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक को अपने इस वाले लेवल से फिर से अपने रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए, जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखा। आफ्टर ब्रेकआउट एक इसको रीटेस्ट की तरह एक्ट करना चाहिए एंड यहाँ पर आप देखोगे जो अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, आफ्टर ब्रेकआउट इसको रीटेस्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। इवन ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से बायर्स ही आने वाले। बाई कहाँ करना है, कैसे करना है? तो वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। बाई आप इसके ऊपर कर सकते हो, एसएल आपका इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहने वाला है एंड पहला टारगेट 1:1 रहेगा एंड सेकंड एंड फाइनल टारगेट ये वाला लेवल निकल कर आता है। पता है क्या? अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया ना, प्लीज़ एक बार कमेंट में मुझे बता दो कि हाँ, आपका फीडबैक मतलब आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है कि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ कि क्यों आपको समझ नहीं आ रहा? क्या ऐसी चीज़ रह रही है जो आपको समझ नहीं आ रहा? मैं उसे भी कवर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ अगर स्टिल आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में नहीं समझ आता है, कमेंट में बताइए कि कहाँ पर कमी रह रही है। ओके। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पर हमने देखा कि क्यों यहां से एक बाइंग एक्सपेक्टेड है। अब हम चलते हैं दूसरे बेस्ट स्विंग स्टॉक की तरफ। हमारा सेकंड स्विंग स्टॉक भी ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिसका नाम है वेदांत फैशन, जिसे आप सभी मान्यवर के नाम से जानते हो। ओके, टाइम फ्रेम आपको डेली का देखने को मिलता है। एक चीज ना मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, जो ये अपने को स्टॉक का चार्ट में देखने को मिल रहा है ना, मतलब जब से ये लिस्ट हुआ है, सी आप देखो, जब से ये लिस्ट हुआ है, ओके, जब से ये लिस्ट हुआ है, अ, मतलब जब से लिस्ट हुआ है ना, सिर्फ एक ही बार मे बी प्रॉफिट बुकिंग, ओके, देन जब से ये मुझे ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। अभी आप बोलोगे ये नीचे आया, तो ये तब नीचे आया जब आपका निफ्टी भी नीचे आ रहा था एंड अगेन धीरे-धीरे ही सही, ओके, या तो आप इसको कह लो साइडवेज, ओके, या फिर आप कह लो धीरे-धीरे ही ऊपर जा रहा है। अभी धीरे-धीरे मैं और साइडवेज में दोनों बातें क्यों बोल रहा हूँ? अभी तो देखो, ऐसा लग रहा है साइडवेज, ओके, वही कहते हैं ना, देखो चार्ट सबके लिए एक ही चीज़ है, ओके, मतलब चार्ट तो सबको दिख रहा है ना, मतलब चार्ट एक ही है, ओके, चार्ट एक ही है, सबको अलग-अलग दिखता है। जैसे कि अभी मे बी आपको यहाँ पर एक बॉक्स या फिर साइडवेज देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे एनालिसिस विजिबल करता हूँ, सी नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। अभी क्या लग रहा है कि हाँ, जो चार्ट ना जो अपना स्टॉक है वेदांत फैशन, ये कहीं न कहीं ऊपर जा रहा है।
ओके, दिख रहा है ना? समझ आ रहा है ना? मतलब नज़रिए कैसे चेंज हो गया? तो ये होता है देखने का तरीका, ये होता है चार्ट एनालिसिस करने का तरीका, ये होती है साइकोलॉजी। अब यहाँ देखो, जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली थी, अगेन वहाँ से हमें फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिली है। अभी कहने का मतलब क्या है? क्या यहाँ से बाइंग आने वाली है कि नहीं आने वाली? तो यहाँ पे अपने को समझना क्या है? ओके, समझना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। समझो, हर बार मतलब कितनी बार मैं मतलब इसको गिनूँ या नहीं गिनूँ, मेरे ख्याल से अवॉइड कर देना चाहिए। आप खुद काउंट कर लो कि मतलब जब-जब स्टॉक अपने इस वाले चार्ट पर आया है, तब तक हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिली है। यहाँ से भी बाइंग एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल है कि यस एक बाइंग आ जाए। ओके, मैं मानता हूँ यहाँ तक ना आए। ओके, कितना? 1480 ओके, यहाँ तक भी नहीं आता ना, अगर इस वाले रेजिस्टेंस तक आता है, ओके, इस वाले रेजिस्टेंस तक आता है, जिसका ब्रेकआउट आने के बाद, हाँ, ओके, जिसका ब्रेकआउट आने के बाद जिसका ब्रेकआउट आने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट किया एंड अगेन ऊपर जाके ऊपर रेजिस्टेंस था, सो दैट्स व्हाई यहाँ से सेलिंग आई। अगर यहाँ पर हम बाई करते हैं, यहाँ तक भी स्टॉक आता ना, तो भी हमें 5-6% का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा एंड इस बार आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी लेकर आए सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। मान्यवर 1308 के ऊपर हम अपनी बाइंग सेट पोजीशन बना के चल सकते हैं, 1280 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है, 1340 एंड 1370 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले। 1340 आपका यहाँ कहीं निकल कर आता है। ओके, यहाँ तक तो पुल बैक ले ही सकते हैं ना, मतलब जिस तरह से नीचे आया, पुल बैक लिया, आगे नीचे आ रहा है, फिर पुल बैक लेगा तो पहला टारगेट आपका यहीं पर अचीव हो जाएगा। और ऊपर चलना शुरू करता है तो 1370 1400 पीएसवाई लेवल तक भी आपको ईज़िली पहुँचा देगा। ठीक है? तो ये हो गए 2 बेहतरीन स्विंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट वीक। अभी इसके अलावा कुछ भी क्वेरी रहता है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड वन थिंग इज़ मोर दैट आपको टेलीग्राम भी जॉइन हो जाना है जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिल जाएँगे, इंट्राडे के ऊपर, स्विंग के ऊपर, इवन स्विंग के भी चार्ट्स अब से मैं अपलोड करता रहूँगा इन ग्रुप। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।